इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे सेकेंड डे का। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बल्कि दो चीज़ें। पहली चीज़ तो जितनी भी मेरी ये चैप्टर 1 से लेकर 7 तक अपलोड हुए हैं सेकेंड ईयर के, इन सब के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओ तो जो मैं चैप्टर करवा रहा होता हूँ, ये सब जो MCQs हैं, इन सब का मैंने PDF बनाया होता है। तो अगर आप लोगों को यहाँ क्लियर नहीं है या वैसे भी PDF फॉर्म में सही रहता है तो वो सब डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़, चैप्टर नंबर 8 में ख़ास तौर पे जितनी भी वीडियोज़ होंगी चैप्टर 8 की, इसमें देखो आपके पास चैप्टर का नाम जो है ना वही टॉपिक है इसमें, मतलब पैराबोला के बारे में, एलिप्स के बारे में, हाइपरबोला के बारे में। तो इनके जब मैंने चैप्टर 8 कवर करवाया है यूट्यूब पे, उन पे मैंने टेबल बनाए थे इनके, ठीक है। और टेबल में बहुत डाटा लिखा हुआ था कि सेंटर इनके क्या होते हैं, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्टर्स, लेटेस्ट एक्टम, हर चीज़ उसमें गिवन थी। तो आप जब NIT के टेस्ट के लिए अपेयर हो गया किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो कॉनिक सेक्शन के मतलब पोर्शन में आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनके लिए लाजमी वो टेबल याद करना पड़ेगा। वो टेबल याद करोगे तभी आप इन MCQs को सॉल्व करोगे। तो वो तीनों टेबल जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा। पैराबोला, उसके नीचे PDF होगा, वो आप डाउनलोड कर लेना। फिर एलिप्स होगा, उसके नीचे PDF होगा, आप डाउनलोड कर लेना। हाइपरबोला में सीन पता क्या होता है, हाइपरबोला में फ़र्क, अच्छा जो एलिप्स के होते हैं ना पॉइंट्स, जो एलिप्स का टेबल है सेम एज इट इज़ हाइपरबोला का भी वही टेबल है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हाइपरबोला में जो टॉप सेक्शन था ना जिसमें हम इक्वेशन लिखते थे, तो हाइपरबोला में सिर्फ इक्वेशन का फ़र्क है, ठीक है। बाकी पूरा टेबल वही है जो एलिप्स का, और इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 होती है। बाकी जितने सेंटर, वर्टिसेस, फोकस, डायरेक्टर्स, हर चीज़ जो एलिप्स की है वही हाइपरबोला की है। तो हाइपरबोला की हेडिंग में आपको जो PDF मिलेगा उसमें सिर्फ इक्वेशंस मैंने लिखी हुई हैं कि आपको बताने के लिए कि हाइपरबोला की इक्वेशन अलग होती हैं पूरी, ठीक है। बाकी जो भी टेबल है हाइपरबोला का वो सब एलिप्स का है। तो आप एलिप्स का जो डाउनलोड करोगे तो उसमें हाइपरबोला भी कवर हो जाएगा, सिवाय इक्वेशन के। तो वो इक्वेशन वाला PDF जो है वो हाइपरबोला की हेडिंग के अंदर मौजूद होगा। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दी है कि इसको समझाने में अगर मैं लग गया तो मेरे घंटे लग जाएंगे। तो ये मैंने सब टेबल आपको रेफ़र कर दिए हैं। उसके बाद मैं रेफ़र करूँगा, मेरे चैनल पे जाओ, चैप्टर नंबर 8 की वीडियोस देखो। आपको सब कॉन्सेप्ट आते होंगे तभी आप ये कर पाओगे, वरना आपको मेरी समझ ही नहीं आएगी। और मैं ना डिटेल में जाने लगा कि मैं आपको एक एक चीज़ डायग्राम बना के समझाऊँगा तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। तो दो चीज़ें, एक तो टेबल डाउनलोड करके याद कर लो, जब वो याद हो जाए चैप्टर नंबर 8 मेरी वीडियोस देख लेना, या अगर आपके वैसे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो चलो ठीक है, जिसके नहीं अच्छे वो वीडियोस देख ले, उसके बाद इसको करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत मसला होगा। तो मैंने डिस्क्लेमर दे दिए दो, ये करना, उसके बाद मेरी वीडियो देखना स्टार्ट करो। खैर अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सबसे पहला MCQs आपके पास लिखा हुआ है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक सेक्शन। एक कॉनिक सेक्शन आपको गिवन है, इक्वेशन में लिख लेता हूँ, 4x² + 9y² - 36 है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये एलिप्स है बाय द वे। इसकी आपको निकालनी है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है C/A, ठीक है। कैसे निकालोगे इसेंट्रिसिटी? सबसे पहले आपको C और A की वैल्यू चाहिए। वो कैसे आएगी? इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो राइट हैंड साइड पे है 1 होना चाहिए। 1 कैसे करोगे? पूरी इक्वेशन को आप 36 से डिवाइड कर दो। 4/36 ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 9, ये हो जाएगा y² डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा 1। एलिप्स में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर जो बड़ा नंबर है वो x² के नीचे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एलिप्स का मेजर एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस है, और अगर ये बड़ा नंबर y² के नीचे होता तो इसका मतलब है एलिप्स का मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस है। बहरहाल जो बड़ा नंबर होता है उसको हम a² लेते हैं, और जो छोटा डिनोमिनेटर होता है उसको हम b² लेते हैं। हमें चाहिए C और A तो मिल जाएगा यहाँ से, A की वैल्यू ±3 आ जाएगी। C कैसे निकालोगे? C² एलिप्स में बराबर होता है A² - B² के। A² 9 है, B² 4 है, ठीक है, 5। तो C² 5 हुआ, C किसके बराबर होगा? ±√5 के बराबर होगा। अब इसेंट्रिसिटी एक बेसिकली रेशो होता है, ठीक है, और पॉजिटिव होगा। इसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। हाँ, तो सिर्फ एक सर्किल है जिसकी 0 होती है इसेंट्रिसिटी, मतलब हमने कन्वेंशन सेट की हुई है सर्किल की, बाकी सबकी ग्रेटर देन 0 होती है। एलिप्स की ग्रेटर देन 0 है, हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 होती है, पैराबोला की इक्वल टू 1 होती है। तो आपने पॉजिटिव वैल्यू जो है ना C की वो कंसिडर करनी है, C डिवाइडेड बाय A की भी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। तो इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी? √5/3। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट होगा।
द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हुज मेजर एक्सिस आर 32 एंड 24। आपको इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी है जिसमें मेजर एक्सिस जो है वो 32 है और माइनर एक्सिस 24 है। आपको बताया था, मतलब ये लेंथ गिवन है मेजर और माइनर एक्सिस की। आपको मैंने बताया हुआ है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो बराबर होती है 2a के, और वो क्या है यहाँ पे 32। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। और a स्क्वायर भी आप निकाल लो, 16 का स्क्वायर 256 होता है। फिर सवाल में गिवन है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। वो अच्छा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b के बराबर, और वो क्या गिवन है 24। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ रही है 12। इसी तरह b स्क्वायर निकाल लो, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी अगेन भाई c ओवर a होती है, c भी चाहिए आपको। c स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर है 256, b स्क्वायर है 144, यह आपके पास आ जाएगा 112। c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √112। इसेंट्रिसिटी होती है c ओवर a, c आपके पास है √112, a आपके पास है 16। तो ये आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में आपको ये √112/16 ये कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी। √112 को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है। दूसरा तरीका मैंने वीडियोज़ में बहुत दफ़ा बताया हुआ है LCM वाला, तो उस पर मैं दोबारा नहीं बता रहा। √112 को सिंप्लीफाई करो, 4√7 आ रहा है, ठीक है। कैंसिल करो, नीचे 4 आ जाएगा। तो √7/4 मतलब इसेंट्रिसिटी √7/4 भी आ रही है, ये भी आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करो तो √7/4, और √7/4 ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 3 में लिखा हुआ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y = 3x एंड द हाइपरबोला। ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने एक लाइन और हाइपरबोला के दरमियान, ठीक है। अब देखो लाइन और हाइपरबोला के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या होगा। लाइन की इक्वेशन गिवन है y = 3x और हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है y² - x² = 2। आप y की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो। y की जगह आप पुट कर दो 3x, और 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x², ठीक है। ये हो जाएगा 8x²/2, x² हो जाएगा 1/4 के अगर आप डिवाइड करवा दो, और x की यहाँ से वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/2। जो भी x की वैल्यू आई है वो आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, प्लस माइनस 1/2, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, x वैल्यू प्लस माइनस 1/2, y वैल्यू प्लस माइनस 3/2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 4 में देखो, 4 में लिखा हुआ है द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला गिवन है आपको y² - 4y + 4x = 0। इस इक्वेशन को मैंने अरेंज किया है बस। ये पैराबोला आपको गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं वर्टेक्स। देखो वर्टेक्स फोकस हर चीज़ बाद में आती है, पहले आपको अरेंज करना पड़ता है। इस टाइप का पैराबोला जो होता है, इस टाइप के पैराबोला में एक्सिस या तो पैरेलल टू x एक्सिस होता है या पैरेलल टू y एक्सिस होता है। अगर स्क्वायर टर्म y वाली है, मतलब y² लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि आपका एक्सिस जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अगर यहाँ पे x² होती तो आप बोलते एक्सिस जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किस तरह करोगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई में ये होता है कि y वाली टर्म इधर ही रखो, x वाली टर्म को उधर भेज दो। फिर इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करो। किस तरह करोगे, जो ये y वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है -4, -4 को 2 से डिवाइड करो, -2 आएगा। -2 का स्क्वायर ऐड करवा दो, -2 का स्क्वायर दोनों तरफ आप ऐड करवा दो। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 इस तरफ भी ऐड हो गया, 4 इस तरफ भी ऐड हो गया। उसके बाद ये पूरी चीज़ जो है ये बन जाएगी y - 2 का होल स्क्वायर। और इधर आप क्या करो, इधर आप -4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। -4 कॉमन लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब जो जनरल फॉर्म है ना पैराबोला की, जिसमें एक्सिस जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, वो देखो ये आपके पास जनरल फॉर्म होती है उस पैराबोला की जिसका एक्सिस जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। आपको क्या निकालना है, आपको वर्टेक्स निकालना है। ऐसा पैराबोला जिसका एक्सिस जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, ये आपको टेबल में मिल जाएगा। उसका वर्टेक्स, अच्छा नॉर्मल जो आपके पास होता है क्या कहते हैं पैराबोला,
उसका जिनका मतलब एक्सेस अलॉन्ग एक्सेस होता है या अलॉन्ग वाई एक्सेस होता है, उनका वर्टेक्स होता है 0,0, ठीक है। जो एच के वाले केस होते हैं जिनका वर्टेक्स या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उनका वर्टेक्स होता है, जिनका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उनका वर्टेक्स क्या होता है एच कॉमा के, ठीक है। के की वैल्यू आपको दिखने में लग रही है 2 है, एच की वैल्यू दिखने में लग रही है 1 है, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा एच कॉमा के मतलब 2, तो वर्टेक्स इसका होगा 1,2 पे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 में अगर आप देखो लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए विल द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पासेस थ्रू द पॉइंट -3,4। एक पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो आपसे पूछ रहे हैं बताओ किस वैल्यू पे, मतलब आप ए की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि ये पैराबोला पास कर रहा होगा -3,4 से। देखो जब भी कोई कर्व किसी पॉइंट से पास करता है, सिंपल तरीका ये है कि आप उस पॉइंट को पुट कर दो कर्व की इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो आप पुट कर दो इसको कर्व की इक्वेशन में। y वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर 16, x वैल्यू क्या है -3, तो हो जाएगा -12a और ये हो जाएगा 16। a की वैल्यू होगी 16 ओवर -12, सिंप्लीफाई करो तो a आपके पास आ जाएगा -4/3, ठीक है। तो इस तरह आप a की वैल्यू निकाल लोगे -4/3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 6 में लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला हुज इक्वेशन इज। आपको एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला ये जा रहा है कि आप इक्वेशन लेंथ निकालो लेटेस्ट सेक्टम ऑफ हाइपरबोला। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ हाइपरबोला होती है 2b²/a। इलिप्स की भी ये होती है और हाइपरबोला की भी यही होती है। निकालोगे किस तरह, a और b की वैल्यू चाहिए। क्या करो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हाइपरबोला की उसमें राइट हैंड साइड पे 1 होता है, तो आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 16 से। तो पूरी इक्वेशन को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हाइपरबोला में जो पॉजिटिव टर्म होती है ना, देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म का जो डिनोमिनेटर होता है वो आपके पास a² होता है और नेगेटिव टर्म का डिनोमिनेटर जो है वो b² होता है, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू निकालो +-4 आ रही है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होती है 2b²/a। अब लेंथ की बात की जा रही है तो a की पॉजिटिव वैल्यू आप कंसीडर करो। 2b² क्या है 4 के बराबर और a क्या है 4 के बराबर। 4 से 4 कैंसिल, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2 के बराबर आ रही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है।